ठीक है भाई। पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमने क्या पढ़ा था पहले। अब इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें अगर मैं बताऊं राउटर की, तो ये सारी चीज़ें पता है ना आपको। राउटर, it is a device used to connect different domains. It takes decision based on routing table. It is a layer 3 device, network layer device. ठीक है। स्विच पे अगर हम आए तो इट इज अ सेंट्रल डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल एंड यूजर्स। मल्टीपल एंड यूजर्स से क्या हमारा क्या मतलब है? मल्टीपल पीसीज, लैपटॉप्स, कोई भी डिवाइसेस होस्ट हो सकते हैं। ओके। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट डिवाइस एज इट कैन मेक फॉरवर्डिंग डिसीजंस। ठीक है। उसको इंटेलिजेंट डिवाइस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉरवर्डिंग डिसीजंस ले सकता था। हब को हम क्या कहते थे? ब्रेनलेस डिवाइस। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्डिंग डिसीजंस नहीं ले पाता था। उसको कोई मतलब ही नहीं था, उसके पास जो भी मैसेज आ रहा है वो क्या करता था, सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर देता था आंख बंद करके। ठीक है। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए था क्योंकि वो फॉरवर्डिंग डिसीजंस ले सकता था। फॉरवर्डिंग डिसीजंस किस बेसिस पे लेता था? मैक एड्रेस टेबल पे। मैक एड्रेस टेबल को हम और क्या कहते हैं? मैक एड्रेस टेबल, कैम टेबल। कैम क्या है? मैक का उल्टा कैम। कैम स्टैंड्स फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल। ठीक है। तो अगर आप कहीं पे पढ़ोगे तो आपको कहीं पे कैम टेबल से भी लिखा हुआ होगा, मैक एड्रेस टेबल भी लिखा हुआ होगा। तो कैम टेबल बोलो या मैक एड्रेस टेबल बोलो, बात एक ही। ठीक है। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और कैम स्टैंड्स फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है। ओके। अगला है इट इज अ लेयर टू डिवाइस। कोई प्रॉब्लम है लेयर टू डिवाइस में? लेयर टू डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये मैक एड्रेसेस पे काम करता है। ठीक है। ओके। अब आते हैं वापस। लेयर टू डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, इट वर्क्स ऑन मैक एड्रेसेस एंड मेंटेन्स अ मैक एड्रेस टेबल। और यहाँ पे एक नई टर्म आई है, इट परफॉर्म्स कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग। अब कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है? कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग मतलब जब उसको कहा जाए ब्रॉडकास्ट करना है तभी ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर उसको कहा गया है कि यार ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, ये यूनिकास्ट टाइप का पैकेट है, मतलब एक सेंडर से निकला है और एक रिसीवर तक ही जाना है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग उसको नहीं करेगा इन मोस्ट केसेस। मतलब मोस्ट केसेस में वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा यूनिकास्ट पैकेट को। पर कब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि यार जब स्विच के पास ब्रॉडकास्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। स्विच के पास ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि यार जब उसको ब्रॉडकास्ट ही करना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा तो हो सकता है कि जो आपका मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक ना पहुंचे। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग। अब बात करते हैं हाउ डज अ स्विच वर्क्स, या फिर हाउ डज अ स्विच लर्न्स मैक एड्रेस टेबल, या फिर स्विच कैसे मैक एड्रेस टेबल बनाता है। जब हमने राउटर की बात करी थी तो राउटर का हमने राउटिंग टेबल देखा था, कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे एंट्रीज डालते हैं उसमें, है ना। अगर ओएसपीएफ चल रहा है तो ऑटोमेटिकली कैसे रूट्स आ रहे हैं उसके अंदर, एडी वैल्यू मैट्रिक सारा कुछ देखा था। सिमिलरली हम यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल देखेंगे अब स्विच के अंदर कि भाई मैक एड्रेस टेबल होता क्या है। भाई मैक एड्रेस टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहली फील्ड होती है आपकी वीलैन। अब वीलैन होता क्या है उसके बारे में हम करेंगे बात बाद में। ठीक है। सेकंड होता है आपका मैक एड्रेस, कि भाई मैक एड्रेस है क्या। उसके बाद आता है एक टाइप, एंड लास्ट में इंटरफेस। ये है आपका एक मैक एड्रेस टेबल। सिर्फ चार फील्ड्स है इसके अंदर, वीलैन, मैक एड्रेस, टाइप,
मैक एड्रेस टेबल, या फिर इसको क्या भी कह सकते हैं हम, कैम टेबल। क्लियर है? ठीक है। अब यार ये काम कैसे कर रहा है, या फिर अगर स्विच इस मैक एड्रेस टेबल को बना रहा है तो फिर एंट्रीज मेंटेन कैसे कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल डायग्राम है कि यार एक स्विच है और हमारे पास चार पीसीज है। अब चार पीसीज में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा मैक एड्रेस है, पीसी है जिसका मैक एड्रेस है ए, एक है पीसी जिसका मैक एड्रेस है बी, सी एंड डी। इन पीसीज का अगर मैं आईपी की बात करूं तो आईपी एड्रेसेस भी वही लगे हुए हैं, 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक पैकेट फ्लो, कि यार पैकेट फ्लो होता क्या है। ठीक है। पैकेट फ्लो तो हम पढ़ चुके हैं ना वैसे, तो हम डिस्कस करते हैं एक बार, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा हमारा पैकेट फ्लो का। अब अगर मैं चलो मान लो स्विच के पास मेरे पास ये इंटरफेसेस है, ये इंटरफेसेस है F0/0, F0/1, F0/2 एंड F0/3। ठीक है। ये मेरे पास चार इंटरफेसेस हैं स्विच के। ठीक है। ओके। तो अब अगर मैं पीसी ए से पिंग कर रहा हूँ 10.3 को, तो पीसी ए पैकेट बनाएगा। क्या पैकेट बनाएगा? सबसे पहले क्या लगेगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। किस टाइप का पैकेट होगा ये? ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, कौन सी प्रोटोकॉल का टाइप में वो आएगा सबसे पहले? आईसीएमपी चलेगा। ठीक है। आईसीएमपी टाइप और कोड लग जाएगा। क्या लगेगा टाइप और कोड? 0 and 8। टाइप 0 कोड 8। ठीक है। उसके बाद आईपी प्रोटोकॉल लगेगी। आईपी के अंदर सोर्स आईपी, सोर्स आईपी लग गया 10.1, डेस्टिनेशन आईपी लग गया 10.2, बाकी सब चीजें अपने आप लगती रहेंगी। सोर्स मैक, सोर्स मैक उसने लगा दिया ए, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक अभी पता नहीं है, तो अब क्या होगा? अब क्या जाएगा? आर्प की रिक्वेस्ट जाएगी। आर्प की रिक्वेस्ट कैसी होती है? ब्रॉडकास्ट होती है ना। अब ब्रॉडकास्ट टाइप जाएगी, मतलब हमारा सोर्स आईपी, सेंडर आईपी लगेगा 10.1, टारगेट आईपी लगेगा 10.3, सेंडर्स मैक लगेगा। टारगेट मैक में क्या लगेगा? एफएफएफ। दोबारा सुनो, टारगेट मैक में क्या लगेगा? मैक। अच्छा, ये टारगेट मैक कौन सी लेयर पे लगता है, मतलब किसके हेडर में लगेगा ये बताओ? आपके हेडर में लगेगा या फिर जो हम लेयर 2 का इथरनेट हेडर लगाते हैं उस हेडर में लगेगा? आर्प में लगेगा। तो इथरनेट हेडर में क्या लगेगा? और अगर इथरनेट हेडर में लगेगा तो आर्प में क्या लगेगा? अरे भाई, आर्प के अंदर टारगेट मैक होता है, इथरनेट हेडर के अंदर तो डेस्टिनेशन मैक होता है ना। और एफएफएफ जो लगता है वो डेस्टिनेशन मैक के अंदर लगता है। टारगेट मैक में क्या लगता है? 12 टाइम्स जीरोस। ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट है, डेस्टिनेशन मैक एफएफएफ लग के चला जाएगा। पीसीए ने भेज दिया आर्प रिक्वेस्ट इधर। अब पीसीए ने आर्प रिक्वेस्ट इधर भेज दी तो स्विच के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुई? F0/1 पे, या F0/0 पे, सॉरी, F0/0 पे रिसीव हुई। तो स्विच का सबसे पहला काम क्या होता है कि यार जो भी मेरे पास पैकेट आ रहा है, जो भी मेरा पैकेट, यानी जो भी पैकेट मेरे किसी भी इंटरफेस पर रिसीव हो रहा है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसका सोर्स मैक क्या कर लेंगे, लर्न। उस सोर्स मैक को उठा के कहां डाल दूंगा? अपने मैक एड्रेस टेबल में। अब अगर मैं मैक एड्रेस टेबल की एंट्रीज फिल करूं तो कैसे होगी? वीलैन नंबर बाय डिफॉल्ट 1 होता सब। ठीक है। मैक एड्रेस क्या है? टाइप है हमारा
डायनेमिक। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमने तो नहीं लर्न करवाया ना, जो हम करेंगे वो किस टाइप की एंट्री होगी, स्टैटिक। ठीक है, तो डायनेमिक एंट्री है और कौन से इंटरफेस पे लर्न हुआ, F0/0। क्लियर है कि भाई F0/0 पे कौन सा मैक एड्रेस आया मेरे पास, ए। पहली एंट्री ये हो गई। ठीक है, अब उसका सेकंड स्टेप क्या है स्विच का, स्विच क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक। भाई डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो स्विच के अंदर एक क्या होती है, एंट्री होती है, कौन से मैक एड्रेस की, 12 टाइम्स एफ की। टाइप होता है उसका स्टैटिक और इंटरफेस होता है उसका सीपीयू। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार जब भी मेरे पास एफएफएफ के लिए कोई भी पैकेट आए, एफएफएफ के लिए कोई भी पैकेट है तो मुझे उसको कहाँ भेज देना है, सीपीयू के पास। ठीक है, अब सीपीयू डिसाइड करेगा कि यार उसके मैसेजेस की कॉपी बना के उसको सारे इंटरफेस पे कैसे फ्लड करना है। ये काम मैक एड्रेस टेबल में लिस्टेड नहीं है कि उसको क्या करना है। स्विच बस मैक एड्रेस टेबल से डिसीजन क्या लेगा कि यार मेरे को कौन से इंटरफेस पर या मेरे को ये जो पैकेट है ये कहाँ फॉरवर्ड करना है, बस मैक एड्रेस टेबल फॉरवर्डिंग डिसीजंस के लिए। ठीक है, एफएफएफ है मतलब ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है तो मतलब उसको पैकेट की मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी, और कॉपीज कौन बनाएगा, सीपीयू। मैक एड्रेस टेबल थोड़ी बनाएगा कॉपीज। ठीक है, तो एक एंट्री ऐसी थी कि भाई सीपीयू के पास भेज दो, तो उसने सीपीयू के पास भेजा, सीपीयू ने बताया भाई कॉपीज बन चुकी हैं और इनको सारे पोर्ट्स पे आप फ्लड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लड हो गया पर्टिकुलर पैकेट, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। अब पीसीबी रिसीव करेगा क्या, पीसी नंबर बी या पीसी नंबर 2 जो है हमारा जिसका आईपी 10.2 है, क्या वो मैसेज रिसीव करेगा, क्यों करेगा, डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन हम किसके लिए देख रहे हैं, अच्छा 10.2 के लिए देख रहे हैं, तो अच्छा ये बताओ 10.3 रिसीव करेगा, पहुंच तो उसके पास भी रहा है ना। और 10.4 भी, क्या 10.3 और 10.4 मैसेज रिसीव करेंगे, नहीं करेंगे। बिना रिसीव करे उनको पता लग जाएगा कि मैसेज उनके लिए नहीं है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये मैसेज रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद क्या इनको लेयर 2 पे पता लग जाएगा, कैसे पता लगेगा, जब हम आर्प में टारगेट आईपी चेक करेंगे तब इन पीसीज को पता लगेगा कि भाई नहीं भाई ये तो हमारे लिए पैकेट नहीं है, क्योंकि टारगेट आईपी में आईपी क्या है, 10.2। ठीक है, अब 10.2 है तो ये दोनों डिस्कार्ड कर देंगे। अब पीसी नंबर 2 जो हमारा 10.2 ये आर्प का रिप्लाई भेजेगा। अब इसने एक मैसेज जनरेट करा, आर्प का रिप्लाई और भेज दिया, स्विच के कौन से इंटरफेस पे रिसीव होगा, 0/1 पे। अब जैसे ही सबसे पहला मैक काम किया स्विच का, सोर्स मैक लर्न करना। अब फिर से वो क्या करेगा, अपने मैक टेबल में एंट्री बना लेगा ना कि भाई वीलैन नंबर 1 के लिए मैक एड्रेस क्या है, बी, टाइप है डायनेमिक, कौन से इंटरफेस पे है, 0/1 पे। फिर सेकंड स्टेप क्या है, डेस्टिनेशन मैक चेक करना। अब डेस्टिनेशन मैक क्या करेगा, चेक। डेस्टिनेशन मैक देखा, डेस्टिनेशन मैक क्या लग के आ रहा होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या लग के आ रहा होगा, ए। अब ए लग के आ रहा है तो वो फिर से अपने मैक एड्रेस टेबल में एंट्री चेक करेगा कि भाई क्या मैक एड्रेस ए के पास मेरे पास कोई एंट्री है, तो उसको एंट्री मिल जाएगी। क्या भाई मैक एड्रेस ए है जिसके लिए इंटरफेस कौन सा है, F0/0, तो इंटरफेस पता लग गया उसको। जैसे इंटरफेस पता लग गया इसने उधर क्या कर दिया, मैसेज फॉरवर्ड। ठीक है, अब मान लो हमारे पास मैक एड्रेस टेबल के अंदर ये दोनों एंट्रीज है। उसके बाद पीसी ए पे क्या हुआ, मैंने पीसी ए का क्या करा, ये चलो अभी नॉर्मली रखते हैं। पीसीए से मैं जब दोबारा पिंग करूंगा तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या फिर से ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा। अब मैं यहां से अगर पिंग करता हूं तो आईसीएमपी जनरेट होगा, आर्प रिजॉल्व हो चुकी है, 10.1 10.2 सोर्स मैक है और डेस्टिनेशन मैक बी। यहां से मैसेज जाएगा, स्विच के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ, F0/1। F0/1 पे रिसीव हुआ तो स्विच क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या है, तो F0/0 पे रिसीव हुआ तो स्विच का सबसे पहला काम क्या है, मैक एड्रेस लर्न करना। ठीक है, सोर्स मैक लर्न करना।
तो अब वो सोर्स मैक लर्न करेगा, सोर्स मैक देखेगा, सोर्स मैक क्या है, ए, ए की तो मेरे पास पहले से एंट्री है, तो ये क्या करेगा, इस एंट्री को रिफ्रेश कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो मैक एड्रेस टेबल में डायनेमिक एंट्रीज रहती है कितनी देर तक रहती है, 5 मिनट्स तक या फिर 300 सेकेंड्स तक। अगर 300 सेकेंड्स तक दोनों पीसीस के बीच में कोई मैसेज या डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैक एड्रेस टेबल रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। अगर एंट्री रिफ्रेश नहीं होगी तो 300 सेकेंड के टाइम आउट के बाद क्या कर दी जाएगी, मैक एंट्रीज फ्लश या फिर हटा दी जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री रिफ्रेश हो गई, फिर उसने डेस्टिनेशन मैक चेक करा, डेस्टिनेशन मैक क्या था, बी, बी की एंट्री है, कौन से इंटरफेस पे अवेलेबल है, F0/1, F0/1 पे भेज दिया। सिमिलरली रिप्लाई आएगा तो सोर्स आईपी, सबसे पहला काम क्या है, सोर्स मैक लर्न करना। सोर्स मैक देखेगा भाई बी है, एंट्री पहले से है तो एंट्री क्या कर दी जाएगी, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने का मतलब फिर से शुरू से 300 सेकेंड शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक इज ए, और फिर से वहां पे कर दिया फॉरवर्ड। इतनी बात क्लियर है? ठीक, ठीक है भाई। स्टेप 1 हमारा यही है, स्विच ऑलवेज लर्न्स द सोर्स मैक ऑफ द रिसीव्ड फ्रेम। फ्रेम क्यों बोल रहे हैं इसको, पैकेट क्यों? लेयर 2 की पीडीयू क्या होती है, ठीक। स्टेप 2 क्या है, स्विच विल लुक फॉर द डेस्टिनेशन मैक इन द कैम टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल। अब यहां पर अगर मान लो एंट्रीज बनी हुई है तो एंट्रीज बनी रहेंगी। VLAN 1 मैक एड्रेस है ए, टाइप डायनेमिक इंटरफेस F0/0। VLAN 1 मैक एड्रेस बी, टाइप डायनेमिक F0/1। VLAN 1 मैक एड्रेस सी, टाइप डायनेमिक F0/2। और एक स्पेशल एंट्री होती है, कौन सी, VLAN 1 टाइप स्टैटिक इंटरफेस इज सीपीयू। ठीक है, ये स्टैटिक टाइप की एंट्री होगी। अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पे देखोगे तो ये एफएफएफ वाली एंट्री आपको नहीं मिलेगी। रियल डिवाइसेस पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, मान लिया। हाँ, ठीक है भाई। तो मैं पहले भाई का क्वेश्चन समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि मान लो अभी पीसी के पास जो है वो मैक एड्रेस टेबल में कुछ ये एंट्रीज है, अभी तक यही पढ़ा हमने, और ये मैक एड्रेस ए पता है और मैक एड्रेस बी पता है, उसको बस अभी यही पता है। अब अगर मैं पीसी ए से पिंग करता हूँ 10.3 को, तो ये एक आर्प जनरेट करेगा। कैसी आर्प होगी, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होगा। अब ये जब मेरे पास इस स्विच पे जाएगा तो सबसे पहला काम क्या है, सोर्स मैक लर्न, मतलब एंट्री पहले से है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिफ्रेश। ये वाली एंट्री हो गई रिफ्रेश। फिर उसने देखा क्या, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। एफएफएफ भेज दिया किसके पास, सीपीयू के पास। अब सीपीयू ने क्या करा, सीपीयू ने तो देखा भाई ब्रॉडकास्ट है तो कॉपीज बनाओ और सारे इंटरफेसेस पे भेज दो। फिर उसके बाद भाई कह रहा है कि यार जब उसको पता है कि F0/1 इंटरफेस पर मेरे पास मैक एड्रेस बी है तो इस इंटरफेस पर भेजने का क्या फायदा। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, क्या फायदा। अब मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास ये टोपोलॉजी है, एक मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ एक और स्विच, और हमारा 10.3 है यहाँ पर, या मान लो यहाँ पर दो पीसीज है। ठीक है, ये मेरा 10.1 है, 10.5, 10.6, 10.2, 10.3 एंड 10.4। स्विच का ये वाला जो इंटरफेस है मान लो F0/0, 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4। वही सिनेरियो है, अभी स्विच को सारे इंटरफेसेस पता है। अब ये जो स्विच नंबर 1 है इसका जो मैक एड्रेस टेबल होगा उसकी एंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वीलैन छोड़ दो, वीलैन 1 होता है। मैक एड्रेस ए लर्न होगा कौन से इंटरफेस पे, 0/1 पे। बी होगा कौन से इंटरफेस पे, सी होगा, डी होगा,
मैक एड्रेस ई कौन से इंटरफेस पे रन होगा? 0/0 पे। भाई अगर ये कोई मैसेज भेज रहा है तो ऐसे ही आ रहा होगा ना, स्विच के कौन से इंटरफेस पे आएगा? 0/0 पे। ठीक है, तो ई एड्रेस 0/0 पे है। अब अगर अगला है आईपी ए वन कौन से इंटरफेस पे रन होगा? और अगर यहाँ पे मान लो कोई अदर पीसीज भी हैं, A2 A3, कौन से इंटरफेस पे रन होंगे? 0/0 पे। तो इससे पता क्या लगा कि स्विच के एक इंटरफेस पर मल्टीपल मैक एड्रेसेस रन हो सकते हैं। हो सकते हैं। अब अगर मान लो कि स्विच के पास अभी क्या है, सिर्फ F0/0 जो हमारे पास इंटरफेस है उस पर बस ई मैक एड्रेस रन है। ठीक है, और यहां से मैं 10.1 से पिंग कर रहा हूं किसको? 10.5। अब 10.5 कौन से इंटरफेस से जाया जाएगा पता है? अभी स्विच को पता है? नहीं पता ना कि भाई 10.5 के लिए मत चलो आर्प जनरेट हो रही है, आर्प कैसी है? ब्रॉडकास्ट। पर स्विच को तो पता है कि भाई ये मेरे पास 5 इंटरफेसेस हैं और पांचों पे एक एक मैक एड्रेस रन है, तो मैं ब्रॉडकास्ट क्यों करूं किसी भी इंटरफेस पे? तो स्विच तो ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं। इसीलिए ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि यार पांचों इंटरफेसेस हैं, पांचों पे मैक एड्रेस पता है। पर नहीं, ऐसा सच में पॉसिबल है क्या? ये चीज फिजिबल नहीं है ना यार, क्योंकि एक इंटरफेस हमारा किससे कनेक्टेड है? दूसरे स्विच से, और उस स्विच से और अदर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है। तो इस स्विच नंबर 1 पे जितने भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट है, E A1 F जो भी आईपी मैक एड्रेस होगा, ये सब कौन से इंटरफेस पे लर्न होंगे? सिंगल इंटरफेस पे ही लर्न होंगे ना। तो वो हमेशा ब्रॉडकास्ट तो इस इंटरफेस पे भी करेगा ना। सिर्फ ये जानने के लिए क्या हो सकता है इस इंटरफेस पे कोई और भी मैक एड्रेसेस हो, उसको पता नहीं है ना अभी कि यार ये पर्टिकुलर जो 10.5 का मैक है वो कहाँ मिलेगा। तो इसलिए वो ब्रॉडकास्ट हर जगह करेगा, जितने भी इंटरफेसेस हैं सब पे करेगा। हो सकता है ना कि सामने एक स्विच लगा हुआ हो, उससे कनेक्टेड हो। समझ रहे हो बात? जरूरी थोड़ी है कि स्विच के इंटरफेस पर एक मैक एड्रेस लर्न है तो वो एक ही पीसी लगा हुआ है। अभी दिखाया ना मैंने कि एक मैक एड्रेस लर्न है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही पीसी लगा हुआ है, मल्टीपल पीसी भी लगे हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो भाई स्विच कैसे लर्न कर रहा है, मैक एड्रेस टेबल कैसे मेंटेन कर रहा है, ये बात क्लियर है सबको? चलो ठीक है भाई। अब आप मैं बता देता हूँ इसको पैकेट ट्रांसफर में अगर आपको स्विचिंग के प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जब आप स्विच देखोगे तो पहला है ये 2960। तो 2960 का स्विच आप यूज कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, बाकी कोई पीटी स्विच या पीटीएमटी लगाओगे तो फिर वो चलेगा नहीं। ओके, पीसीज लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हर पीसी का मैक एड्रेस कर दिया है चेंज। कनेक्ट कर लेते हैं। पीसीज पे आईपी दे देते हैं। 10.1। ग्रेशियस आर बताया था ना मैंने कल। ग्रेशियस आर बताया था ना, देखो मैंने पीसी को आईपी दिया है, अभी एंटर नहीं करा, या एंटर हो गया होगा शायद। अब मैं ग्रेशियस आर दिखाता हूँ आपको, शायद दिख जाएगा इसमें। हो गई जनरेट। क्या है ये? एक आर्प। सोर्स आईपी क्या है? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.2। सोर्स मैक अपना लगाया उसने बी। टारगेट मैक नॉर्मल आर्प की तरह काम कर रहा है, बस ग्रेशियस आर्प के अंदर क्या बताया था मैंने, सोर्स आईपी और टारगेट आईपी क्या होते हैं? सेम। किस लिए यूज होती है ग्रेशियस आर्प? बिल्कुल, आईपी डुप्लीकेसी के लिए यूज होता है कि ग्रेशियस आर्प जो मैं यूज कर रहा हूँ ये देखो कि यहाँ जाएगा और स्विच चेक सबके तरफ भेज देगा। अगर कोई 10.2 यूज कर रहा होगा तो वो रिप्लाई कर देगा तीनों ने क्या कर दिया, डिनाई, क्योंकि कोई यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ओके।
अब दिखाता हूँ PC3 पे मैं क्या करता हूँ 10.2 ही आईपी दे के देखता हूँ। ग्रेशियस आर्ट जनरेट करी इसने फिर से। सोर्स आईपी 10.2, टारगेट आईपी 10.2 भेज दिया, सबके पास गया। PC2 ने एक्सेप्ट कर दिया और क्या भेज रहा है, एक रिप्लाई। रिप्लाई के अंदर भी 10, सोर्स आईपी 10.2 ही और टारगेट आईपी 10.2 ही है। ठीक है, PC3 के पास गया, आईपी हट गया। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट था तो उसने उसने आईपी एक्सेप्ट करा ही नहीं। 10.1.1.3 क्योंकि यार ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसलिए यहाँ पे आपको नॉर्मली हट गया ये, नहीं तो वहाँ पे CLI में आपको एरर दिखाता है डुप्लीकेट है आईपी एड्रेस का। 10.1.1.4 255.255.255.0। ये देखो जैसे ही हमने आईपी एड्रेस असाइन करा ग्रेशियस आर्प जनरेट हुई है। अब स्विच पे अगर मैं मैक एड्रेस टेबल देखूं, इनेबल शो मैक एड्रेस टेबल, इसने मैक एंट्रीज बनाई रखी है। कैसी कैसी क्या टाइप है, डायनेमिक। वीलाइन 1 है, मैक एड्रेस बी, टाइप डायनेमिक, पोर्ट एफ 0/2। हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर मैक एड्रेस टेबल। कुछ नहीं है मैक एड्रेस टेबल में, FFF वाली एंट्री दिख नहीं रही ना आपको, रियल डिवाइसेस पे दिख जाएगी। PC पे जाते हैं, आर्प टेबल चेक कर लेते हैं, R-A नो आर्प एंट्रीज फाउंड। चलते हैं सिमुलेशन पे और करते हैं पिंग 10.1.1.2। आर्प जनरेट हुई, ठीक है। आर्प आया, स्विच के पास पहुंचा, स्विच ने रिसीव करा, मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं थी। सोर्स मैक लर्न कर लिया, मैक एड्रेस ए, टाइप डायनेमिक, पोर्ट कौन सा है, 0/1। अब डेस्टिनेशन मैक चेक करा होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक FFF ब्रॉडकास्ट, तो भाई सबको फॉरवर्ड करना है, सबको फॉरवर्ड कर दिया। रिप्लाई आया, रिप्लाई आते ही इसका भी सोर्स मैक लर्न कर लिया F0/2 पे, ठीक है। और फिर डेस्टिनेशन मैक चेक करा, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ए, डेस्टिनेशन एड्रेस इज ए। अब ए है, फिर से मैक एड्रेस टेबल के पास आया, मैक एड्रेस टेबल चेक करी, भाई मैक एड्रेस ए कौन से पोर्ट पे है, 0/1, और 0/1 पे क्या कर दिया, फॉरवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद अपना नॉर्मल ICMP चल रहा है। क्लियर है, ओके। चलते हैं आगे, ठीक। अब मैक एड्रेस टेबल में जो एंट्रीज होती हैं वो एज करती हैं। या सिंपल सी बात है, अगर 300 सेकंड्स की उनकी लिमिटेशन है कि 300 सेकंड्स तक अगर रिफ्रेश नहीं हो रही तो 300 सेकंड्स के बाद क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसी को क्या कहते हैं, वो एजिंग टाइमर। ठीक है, कि मैक एड्रेस टेबल का एक अपना एजिंग टाइमर होता है जो कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 300 सेकंड्स। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर पे कमांड नहीं है, मैं आपको इस स्विच पे दिखा देता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, दिख रही है कमांड, एजिंग टाइम। डिफॉल्ट एजिंग टाइम कितना है, 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर मुझे इस एजिंग टाइम को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना रख सकता हूँ, या तो जीरो कर दो, जीरो मतलब एजिंग डिसेबल कर दो, कि मतलब भाई डायनेमिक एंट्रीज जो लर्न हो रही हैं वो भी क्या हो, स्टैटिक एंट्रीज की तरह काम करे, कभी भी मैक एड्रेस टेबल से हटे ही ना, क्योंकि स्टैटिक एंट्रीज जब तक हम खुद नहीं हटाएंगे तब तक हटेंगी नहीं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 से इतने सेकंड्स तक कर सकते हो। मिनिमम टाइम क्या है आपका, 10। मैक एड्रेस टेबल हम कर देते हैं कितने सेकंड तक मेंटेन हो, 30 सेकंड तक। डू शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, कितना टाइम हो गया, 30 सेकंड। अब अगर 30 सेकंड के अंदर कोई भी एंट्री रिफ्रेश नहीं होती तो मैक एड्रेस टेबल क्या कर दिया जाएगा, फ्लश कर दिया जाएगा, कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि बाकी कोई स्विच अभी ऑन नहीं है। ठीक है, अब अगर स्टैटिक एंट्री देनी है तो स्टैटिक एंट्री कैसे दोगे आप, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक
उसके बाद जो जो मैक एड्रेस टेबल के अंदर चीजें चाहिए होती हैं वो आप बता दो। ठीक है, मैक एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस रख देते हैं यार बी। उसके बाद वीलैन बताना पड़ता है, वीलैन नंबर 1 कौन से इंटरफेस के लिए है, इंटरफेस मान लेते हैं हम E0/1। हो गई एंट्री, डू शो मैक एड्रेस टेबल, आ गई एंट्री। किस टाइप, क्या टाइप है, पोर्ट ईथरनेट 0/1 जो हमने दिया। मैक एड्रेस टेबल के अंदर स्टैटिक एंट्री डालनी है विद मैक एड्रेस। वीलैन, वीलैन होता क्या है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, ये हमने स्टैटिक एंट्री डाल दी, और जो एंट्रीज चलती रहती हैं वो कैसे लर्न होती है हमारी, डायनेमिक, जो आर्प से या किसी भी मैसेजेस से लर्न होती है। जो स्विच खुद लर्न करता है वो आपकी डायनेमिक एंट्रीज होती हैं, और जो एडमिन बताता है वो क्या, कौन सी एंट्रीज होती हैं आपकी, स्टैटिक। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्विच का जो ये मैक एड्रेस का टाइम है वो कितने सेकंड का होता है, 300 सेकंड्स का। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसी टेबल पे वापस आते हैं, इस टेबल पे जब पीसी ए ने या पीसी 1 ने आर्प जनरेट करी होगी, भेज दी, इसने ब्रॉडकास्ट कर दी सबसे पहले टाइम पे, सबके पास पहुंच गई, तो पीसी 2 के पास जब वो आर्प की रिक्वेस्ट आती है, तो पीसी नंबर 2 या 10.2 जो है उसका सबसे पहला काम क्या होता है पैकेट फ्लो के अंदर, सबसे पहले क्या करता है वो, मैसेज रिसीव करने के बाद इतने डेटा चेक कर लिया, ब्रॉडकास्ट है तो रिसीव कर लिया, फिर सोर्स आईपी चेक करेगा, सोर्स मैक चेक करेगा, ठीक है पता लग गया उसको कहां से आया, फिर रिस्पॉन्स दे देता है। हाँ, मैक टेबल में, पीसी पे मैक टेबल, भाई अपने आप टेबल में एंट्री अपडेट करता है ना सबसे पहले, बताया था ना कि सबसे पहले जैसी ही उसके पास रिक्वेस्ट आती है वो अपने आप टेबल में एंट्री मेंटेन कर लेगा रिस्पॉन्स देने से पहले। तो अब ये जो आप टेबल के अंदर एंट्री मेंटेन होती है ये कितने घंटे तक होगी, ठीक है, आप टेबल में एंट्रीज आर मेंटेन फॉर 4 आवर्स। क्लियर है, ठीक है, तो बस यही बताना था मुझे कि आप टेबल के अंदर एंट्रीज मेंटेन होंगी 4 घंटे तक। अब पीसी ए के पास पीसी बी की एंट्री है कितने टाइम तक, 4 घंटे तक। पीसी बी के पास पीसी ए की एंट्री कितने टाइम तक, 4 घंटे तक। तो पीसी ए और बी ने मान लो शुरू में हम क्या कहते हैं मैसेजेस भेजे, सब कुछ करा, हो गया। उसके बाद 10 मिनट का क्या आ गया, पॉज, ब्रेक पे चले गए, कोई भी था, 10 मिनट का आ गया पॉज। अब 10 मिनट का पॉज आ गया तो फिर स्विच का डायनेमिक एंट्रीज लर्न थी, डायनेमिक एंट्रीज कितनी देर तक रहेंगी, 5 मिनट तक। ठीक है, अब पीसी ए ने जब अगला मैसेज भेजा होगा तो कैसे भेजा होगा, क्या वो ब्रॉडकास्ट होगा या यूनिकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा या यूनिकास्ट होगा, 10 मिनट के पॉज के बाद यूनिकास्ट होगा, क्योंकि यार वो अपना जब मैसेज बनाएगा सोर्स आईपी अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा, सोर्स मैक लगाएगा बी, डेस्टिनेशन मैक उसके आर्प टेबल में है, 4 घंटे तक रहेगा ना, 10 मिनट में गायब थोड़ी हो जाएगा, 4 घंटे तक है तो डेस्टिनेशन आप, ये कैसा मैसेज है, यूनिकास्ट मैसेज। अब चले गया स्विच के पास, स्विच ने पहले इंटरफेस, अभी अब क्या हुआ है, स्विच की जो एंट्री है, मैक एड्रेस टेबल खाली हो चुकी होगी ना 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब पहला मैसेज, पहला स्टेप, स्विच क्या करेगा, सोर्स मैक लर्न करेगा, इसने कर दिया भाई सोर्स मैक लर्न, VLAN 1 मैक एड्रेस ए, टाइप डायनेमिक, इंटरफेस F0/0, ठीक है। सेकेंड स्टेप, डेस्टिनेशन मैक लर्न नहीं करेगा, डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा कहां पर है, तो डेस्टिनेशन मैक के लिए मैक एड्रेस टेबल में है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, बी, डेस्टिनेशन मैक मैक एड्रेस टेबल में है, नहीं है, तो अब स्विच क्या करेगा भाई, डेस्टिनेशन मैक, पीसी ने बोला है मैसेज कैसा है, यूनिकास्ट है, पीसी बोलता ब्रॉडकास्ट है तो सीपीयू पे फॉरवर्ड कर दिया जाता, अब यूनिकास्ट है, मैक एड्रेस तक जाना है बी, तो स्विच को नहीं पता कि मैक एड्रेस बी कहां पर, अब स्विच क्या करेगा, क्या करेगा,
ब्रॉडकास्ट करेगा ना, क्योंकि स्विच को पता ही नहीं है मैक एड्रेस बी। अब अगर स्विच ए के पास दो रास्ते हैं, या तो वो मैसेज यहीं पे ड्रॉप कर दे कि भाई हमें नहीं पता बी का। जब कभी इन फ्यूचर बी अगर कोई मैसेज भेजेगा, तब उसका सोर्स मैक लर्न होगा, मैक एड्रेस टेबल में एंट्री होगी, फिर आप बी को बी से संपर्क कर सकते हो। या तो ये बोल दे, या फिर क्या कर सकता है, अपने सारे इंटरफेसेस पे एक बार क्रॉस चेक कर सकता है कि मैं क्या करता हूं, ये मैसेजेस फिर से ब्रॉडकास्ट कर देता हूं अपने एंड पर। अपने एंड पर मतलब इस मैसेज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इस मैसेज के अंदर डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है, मतलब बी है तो बी ही रहेगा। स्विच क्या करेगा, इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा सब जगह। इस आस में कि यार अगर कोई मैक एड्रेस बी होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अब जब ये मैसेज सी और डी वाले तो हटा देंगे, क्योंकि मैक डेस्टिनेशन मैक उनका मैच नहीं करेगा। बी क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेज देगा। जैसे ही बी रिस्पॉन्स भेजेगा, वैसे ही मैक एड्रेस टेबल में फिर से क्या हो जाएगी, एंट्री बन जाएगी। इस टाइप की फ्लडिंग को हम क्या कहते हैं, जो मैंने बताई थी कि सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन बनी, और इसको हम क्या कहते हैं, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, मैक एड्रेस अननोन था, ठीक है, मैक एड्रेस मैक टेबल में एंट्री नहीं थी, अननोन था, पर पीसी ने जो मैसेज भेजा था वो कैसा था, यूनिकास्ट था, पर स्विच को क्या करना पड़ा, वो मैसेज फ्लड करना पड़ा। तो इस मैसेज मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ये सिचुएशन कब बनती है, हो चुकी है। ये देखो यहीं पे वही लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स विद डायनेमिक मैक एंट्रीज। सबसे पहली प्रॉब्लम अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। whenever dynamic MAC entries get timeout या फिर expire and host send an unicast type of frame। होस्ट ने तो यूनिकास्ट भेजा, पर मैक एड्रेस टेबल में एंट्री नहीं है, तो इन दिस केस स्विच डज नॉट हैव अ मैक एंट्री ऑफ द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन एंड thus हैज टू ब्रॉडकास्ट द फ्रेम ऑन ऑल पोर्ट्स सो दैट द फ्रेम रीचेज इट्स डिजायर्ड डेस्टिनेशन। कि भाई क्या हो सकता है, फ्रेम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, तो उस केस में क्या कर देता है स्विच, ब्रॉडकास्ट कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग। और ये मैकेनिज्म की ये प्रॉब्लम क्या है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। पर अगर हर 5 मिनट के बाद यार फ्लडिंग होती रहेगी, मान लो हर पीसीज को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ रहा है हर 7 मिनट के बाद, तो हर 5 मिनट के बाद एंट्री हट रही है मैक एड्रेस टेबल से, और हर 7 मिनट के बाद क्या हो रही है, दोबारा से फ्लडिंग हो रही है। मतलब स्विच को तो फ्लड करना पड़ रहा है, क्योंकि हर 5 मिनट के लिए एंट्रीज बनाता, वो रिफ्रेश नहीं होती, 5 मिनट बाद हट जाती, उसके 2 मिनट बाद ही पीसीज को फिर से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। पीसीज तो यूनिकास्ट मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि आर्प तो उनकी मेंटेन है कितनी देर तक, 4 आवर्स तक आर्प मेंटेन है। अब आर्प मेंटेन है तो यार वो तो यूनिकास्ट मैसेज ही भेजेंगे। तो उस केस में स्विच क्या करता है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अब इनको सॉल्व कैसे करा जा सकता है, सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। या तो हम क्या करें, मैक एड्रेस टेबल में स्टैटिक एंट्रीज डाल कि यार भाई साहब ना एज होंगी मैक एंट्रीज, ना कोई टंटा हो, ठीक है, ना कभी मैक एड्रेस टेबल अगर स्टैटिक एंट्रीज डाल दी तो मैक एड्रेस टेबल से हटेगी ही नहीं, क्योंकि एजिंग टाइमर नहीं होता मैक वो स्टैटिक एंट्रीज का। अब जब हटेंगी ही नहीं तो यूनिकास्ट फ्लडिंग होगी ही नहीं, क्योंकि मैक एड्रेस टेबल में वो एंट्रीज हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। पर इससे होगा क्या, इसका ड्रॉबैक क्या है, स्टैटिक मैक एंट्रीज डालने, बिल्कुल। अब अगर मान लो, हाँ भाई क्या बोल रहे थे, अच्छा, अब मान लो अगर मैक एड्रेस टेबल में हमने स्टैटिक एंट्रीज कर दी, जो मैक एड्रेस टेबल की जो मेमोरी होती है वो हमारे पास लिमिटेड होती है। मतलब अब एक मैक एड्रेस टेबल में हम लिमिटेड एंट्रीज रख सकते हैं ना। मान लो 100 एंट्रीज थी, जिसमें से हमने 50 क्या कर दी, स्टैटिक। 100 एंट्रीज मैक एड्रेस टेबल में हो सकती थी, हमने 50 स्टैटिक कर दी, मतलब 50 एंट्रीज हमेशा मैक एड्रेस टेबल में रहेंगी ही रहेंगी, चाहे कुछ हो जाए। डायनेमिक एंट्रीज के लिए कितनी जगह छोड़ी हमने, 50 एंट्रीज की, मतलब एक बारी में 50 डायनेमिक एंट्रीज ही लर्न हो सकती है। अब अगर उसके अलावा कोई मैक एड्रेस आ गया, अगर मान लो 50 की जगह 51वीं एंट्री आ गई, 51st एंट्री आ गई अगर मैक एड्रेस को लेके, तो क्या स्विच उस मैक एड्रेस को लर्न कर पाएगा, नहीं, क्योंकि मैक एड्रेस क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब मैक एड्रेस फुल हो चुका है, उसका मैक एड्रेस लर्न होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगी, फ्लडिंग। स्विच के पास डिसीजन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वही अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग ही होने लगेगी। ठीक है, तो जब हमारे पास मैक एड्रेस टेबल का साइज लिमिटेड होता है तो हम स्टैटिक एंट्रीज प्रेफर नहीं करते, ज्यादा स्टैटिक एंट्रीज प्रेफर नहीं करते। अगर 2 3 4 हैं तो वो हम कर सकते हैं,
जैसे कि मान लो एक मैनेजर है, अब मैनेजर का डेस्कटॉप लगा हुआ है, मैनेजर का डेस्कटॉप का मैक थोड़ी बदल जाएगा, या मैनेजर बार बार आके अपने ऑफिस से उसी वायर से तो कनेक्ट करेगा। अब मैनेजर अपना डेस्कटॉप लेके या पीसी लेके इधर उधर थोड़ी घूमेगा। मैनेजर का एक कैबिन है भाई, वो अपनी वायर कनेक्ट करेगा। अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, तो मैं उस स्विच पे इस मैनेजर का मैक एड्रेस क्या कर सकता हूँ, स्टैटिकली बाइंड, क्योंकि ना ये इधर उधर होना, ठीक है। और अगर ये फिक्स रहेगा मतलब मैनेजर के लिए तो सब एम्प्लॉयज को काम पड़ता ही है, और मैनेजर को उनका रिप्लाई भी देना पड़ेगा, तो मैनेजर के लिए क्या कर दिया, स्टैटिक एंट्री डाल दी, ठीक है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, एजिंग टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। यार जो डिफॉल्ट है 3 मिनट, मैंने देखा यार, हमें मॉनिटर तो करते रहते हैं हम। अब मॉनिटरिंग में मेरे पास सामने आया कि यार ये जो दो मेरे पास हम एम्प्लॉयज हैं, ये जो एम्प्लॉयज हैं ये क्या कर रहे हैं, इस स्विच से जो डेटा जा रहा है वो अप्रोक्स और राउंड अबाउट हर 10 मिनट में जा रहा है। तो मैं डायनेमिक एंट्रीज कितनी कर दूंगा, मान लो 11 मिनट के लिए कर दी, 12 मिनट के लिए कर दी, या 15 मिनट के लिए मेंटेन रख ली। क्या डायनेमिक एंट्रीज आप 15 मिनट तक मेंटेन रखो, कोई ज्यादा बफर नहीं है, 5 मिनट था 5 मिनट का 15 कर दिया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब मुझे पता है कि यार मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, हर 5-7 मिनट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं मैक एड्रेस का जो एजिंग टाइम है उसको 10 मिनट कर दूंगा, ताकि एंट्रीज बार बार फ्लश ना हो। अब अगर मान लो हर 10 मिनट में वो कम्युनिकेट कर रहे थे, अगर इस 10 मिनट या 15 मिनट तक उन्होंने कम्युनिकेट नहीं करा और उसके बाद डायनेमिक एंट्रीज फ्लश हो गई, तो देर आर हाई चांसेस कि अब वो बातचीत ना करें, है ना। अब वैसे तो यार रेगुलर हर 10 मिनट में कम्युनिकेट कर रहे थे, पर इस बार 10 मिनट के अंदर कम्युनिकेट नहीं करा, तो हो सकता है दोनों अपने घर चले गए, या अब आगे कम्युनिकेट ना हो, तो उस केस में एंट्रीज हटाना जायज है, ठीक है। और ये हम इंक्रीज करते कैसे एजिंग टाइम, इसी कमांड तो मैं बता ही चुका हूँ, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम 10 से इतना कर सकते हो, देख चुके ना हम कमांड। ये कमांड सिस्को पैकेट ट्रेसर में नहीं, चेक करवा दे तो। मैक एड्रेस टेबल क्वेश्चन मार्क, बस आप क्या डाल सकते हो, एक स्टैटिक एंट्री। बल्कि जब हमने यहाँ पे करा था, मैक एड्रेस टेबल क्वेश्चन मार्क स्टैटिक के साथ एक और है एजिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पे एजिंग टाइम डाल के आप अपना एजिंग टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये कमांड नहीं। क्लियर है। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।